ठीक ना, ठीक ना। कितना सब्सक्राइब होता है बद्दोपुर लाइव देखो स्टार्ट हो गया भाई। भाई थोड़ा सा ना शेयर मार के ओपनिंग करते हैं, ये लंबे लंबे कट के दोनों कौन है भैया? अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदबाजी बालगांव पट्टी की तरफ से देखने को मिलती है। बांध के रखते हैं बल्लेबाजों को। अंपायर से ना खोले, थोड़ा परेशानी हो बताइए। ना खोले मैं तो भाई दिखात रहा गद्दों को ना गद्दों हमारे सब देखत रख सही है। जैसे आप लोग हाँ दिखा दो। हाँ भाई हाँ तो निश्चित तौर पर एक ये मौका देखने को मिलेगा। कितना भाई मेंबर है? हम तो बहुत काम जल्दी स्टार्ट कर। पानी का व्यवस्था है भाई, पानी की वजह से कैप्टन को राउंड दिखाता है तो निर्धारित 90 गेंदों का यह एक मीटिंग में आने वाला बद्दोपुर बता दें कि टाइम 2:47 मिनट हो रहा है। अंपायर महोदय अपने ग्राउंड के अंदर जाने को 50 मिनट हो जाना चाहिए। दोनों नवी अंपायर ग्राउंड के अंदर जाएं और मैच अभी प्रारंभ करा दें। दोनों अंपायर समझ लो कि मैच को प्रारंभ कराएंगे। ताकि मैच में जो है कोई व्यवधान न आए। मैच देखने के लिए दर्शक आए हुए हैं यहाँ। तत्काल मैच प्रारंभ कराएंगे। हमारे दोनों ही बहुमूल्य अंपायर, काफी मैचों का अनुभव है उनको। अच्छे अंपायर हैं, जिन्होंने यादव और यादव भी यहाँ पर अंपायर करते हुए दिखेंगे सभी दर्शकों को यहाँ पर। तो कप्तान बंदा पट्टी अपना क्षेत्र अच्छा सजाए। तो बालगांव पट्टी की पूरी तरह से खेल धीरे धीरे सस्ती हुई यहाँ पर। नखोडहान के दोनों ही जोरदार ओपनर, दोनों ही एहसाम और अफजल, एहसाम और अफजल दोनों ही स्ट्राइकर बल्लेबाज ग्राउंड पर पहुंचते हुए एहसाम और अफजल घातक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। धरती पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए पावर प्ले का नॉन स्ट्राइकर है एहतराम और स्ट्राइकर होंगे अफजल। एहतराम और अफजल, अफजल होंगे स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर होंगे एहतराम। बेहतरीन बल्लेबाज छोटहन की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। छोटहन के दोनों ही बल्लेबाज कुछ रोमांच पैदा करना होगा इस मैच में। अगर इस मैच में जीत हासिल करना चाहती है छोटहन की टीम तो यहाँ से
उसमें घातक बल्लेबाजी कर रही होगी ठुकान को, तभी रन आप चेक कर सकते हैं। 162 रनों पर विशाल लक्ष्य दिया है बनगांव पट्टी की टीम ने। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि फेसबुक पर या लाइव टेलीकास्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही तरीके से दिखाया जा रहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर दिखाया जा रहा है। तो दर्शक बंधुओं, आप अपने स्थान पर बरकरार रहेंगे। शुरू होने जा रहा है। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नाम इतना घातक है। देखिए काम कितना घातक करते हैं अभिजन। पूरी तरह से जो है बल्लेबाजी की अनुकूल पिच, काफी टाइट पिच है। बल्लेबाजी पर जो है काफी आसान। गेंदों को अगर देख करके डिस्ट्रेट करेंगे या ड्राइव करेंगे तो निश्चित रूप से चौके या छक्का मिलेंगे। पावर प्ले के शुरुआती 5 ओवरों में फुटान की टीम को पूरी तरह से निगाह जमा रखे हैं इस मैच में। बनगांव पट्टी वर्सेस फुटान दूसरा कोई खेला जा रहा है। निर्धारित 15 ओवर में बनगांव की टीम ने 165 रन बनाए और 165 रन बचा है फुटान की टीम को। अगर ये मैच जीतना है तो अंपायर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव मंगल यादव जी को जो है काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। मंगल यादव जी, मैं आपको बता दूं लगभग अनुभव है, अच्छी अंपायरिंग करते हैं। खूबसूरत तरीके से वहां पर खेल दिया है स्क्वायर पॉइंट की दिशा में। जब तक संजू शर्मा गेट को फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका था, तो 1 रन खाता खोलता हुआ यहाँ पर ठुकान। रबाडा लेफ्ट ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदों में इतनी धार है, लगभग 140-45 विकेट पे गेंदबाजी करते हैं। चले बागल की तरफ से रबाडा की बहुत अच्छी गेंद, सम्मान लिया वहां पर एहतराम ने। ये तो देखा से गिरने के बाद उठा भाई सीधे को चाहे के आ रही है, अपना ज्यादा त्यागा वहां पर एहतराम ने गेंदबाजी करने के लिए चले। रबाडा शेयर करो भाई, शेयर करो। खूबसूरत गेंद ड्राइव कर दिया वहां पर एहतराम ने और 1 रन बनाने का मौका वहां पर फुटान के दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती क्षण है। भाई शेयर करते रहिए भाई। दोनों ही बल्लेबाज उसके बाद तो मैं दोनों टीमों के लिए कहना चाहूंगा कि हो गया आगाज रन का, हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, हो गया आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। और तो इसको के सर के ऊपर से दम दनाते हुए खेलने के लिए बेहतरीन छक्का लगाते हुए बल्लेबाज यहाँ पर जब गजब का छक्का लगाया है, जैसे ही फुलटॉस के लिए और उसको पूरी तरह से करते भेज दिया या बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैं बता रहा था सोनू की जैसे जैसे मैच बीतता जाएगा दोनों ही घातक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक गेंद देखिए, उसके बाद जैसे ही खूबसूरत गेंद, जैसे देखा कि थोड़ी सी दूर गिराया है रबाडा ने, सम्मान दिया वहां पर। 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया भी वहां पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे सूझ बूझ का परिचय देते हुए दोनों ही फुटान के बल्लेबाज सिंगल। उसके बाद बीच में थोड़ी सी लूज गेंद मिलती है फुटान के दोनों ही बल्लेबाज। मैं आपको बता दूं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर काफी ज्यादा दार होगा। फुटान की नैया को 4 लगाना होगा यहाँ से फुटान के दोनों बल्लेबाज। उसके बाद 3 या 4 टन के बल्लेबाज काफी घातक बल्लेबाजी करते। फुटान में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भरे पड़े हुए चले। बहुत अच्छी गेंद, ज्यादा लेंथ की गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में अपने इरादा त्यागा जो है बल्लेबाज। अब
तो विमल यादव और मंगला यादव के द्वारा इस मैच में अंपायरिंग की जा रही, दोनों ही अंपायर। हमारे स्कोर महोदय बताएंगे एक ओवर में कितने रन? 10 रन। रन रेट काफी अच्छा लेके चल रहे हैं, एक ओवर की सलामी पर 10 रन, एक ओवर में 10 रन। तो एक ओवर में 11 रनों का औसत चाहिए अगर ये मैच जीतना है, तो लगभग 11.5 रनों का औसत अगर ये मैच जीतना है। अगर उससे नीचे जाते चले जाएंगे तो बल्लेबाज औसत को अपने घटने नहीं देना है। अगर ये जीतना है तो वही तो है, बंद पट्टी को गेंदबाज चाहेंगे कि क्या 2 विकेट निकालने और दबाव बढ़ाया जाए फुटहान के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाज दूसरा ओवर लेके आए हैं संजू शर्मा, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, पूरे जिले में इनका नाम है। मैं आपको बता दूं, गेंद गिरने के बाद इतनी तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथों में जाती है, कभी कभी विकेट कीपर भी नहीं दे पाते, बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं, धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हैं, लेकिन गेंद जब उनके हाथों में छूटती है अब बल्लेबाजी करते हुए संजू शर्मा के पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। चले गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद, संजू शर्मा अच्छे गेंदबाज, छक्का पड़ने के बाद अपनी लेंथ में तुरंत चेंज किया, वहां पर गेंद को जो 2 टिप्पा किया और तोड़ नहीं पाए। तीसरी गेंद लेकर छक्का मार पड़ेगा पट्टी की तरफ से संजू शर्मा, धीरे धीरे कदमों से उनकी ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत ट्राई किया है सीधे से बोले जाने के बाद 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा कहा लेता बाला राजू एक गेंदन फेंक का बता रहा है रानाज बहुत ना पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। तो हम आपको बता दें कि पावर प्ले चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी 30 और सर्कल के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, उठाना भी चाहिए। तो चलिए संजू शर्मा खेलना चाहते थे, गली के 20 से 7 को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद बनने से खासा दूर नजर आई। और हम आपको बता दें कि काफी ज्यादा मूव करती है गेंद संजू शर्मा अपनी गति से, अपनी स्पिन गेंदबाजी से, क्योंकि इनकी आउटिंग दोनों होता है इनकी गेंदों में, तो उसी से परेशान करते हैं बल्लेबाज को, जो कि इसके पिछली गेंद की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंद मानी जाएगी, इस ओवर की सबसे बेहतरीन गेंद थी संजू की। तो संजू बाएं हाथ से ओवर करके गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और सूरज शर्मा खेल दिया और फालतू में गेंद फील्ड कर दी गई संजू के द्वारा। तो अपने चौके का पहला अंपायर का इशारा लगा तो फ्री हिट होगी इस गेंद पर और अंपायर का इशारा आता है 9 बॉल। तो अब फ्री हिट मिला है बल्लेबाज को, फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए चले संजू लेफ्ट हैंड ओवर करते खेल करना चाहते थे, विकेट के ऊपर से साफ को निकालना चाहते थे, लेकिन जैसे गेंद की हुई आउटिंग होती हुई सीधे विकेट कीपर के बगल से निकली थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी अखिल, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक तेजी के साथ बाहर करके दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो अब अतरम स्ट्राइक पे होंगे, तैयार हो रहे हैं संजू की गेंदों का सामना करने के लिए। संजू का काफी लंबा रनअप है, हम आपको बता दें 18 से 20 कदमों का रनअप है, तो हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए और चौथा करके खेल रहा है, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में और सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए
तो हम आपको बता दें कि बेहतरीन बल्लेबाज है, दोनों बल्लेबाज खुदाई की तरफ से सलामी बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आए हुए हैं और दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग प्रहार जो करना चाहिए वो शुरू कर दिया है। तो प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। एहतराम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अफजल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक चौका जरूर लगाया, आत्मविश्वास बड़ा होगा अफजल का। तो संभवतः यह समाप्त हुआ। संजू का 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 26 रन बिना किसी नुकसान के। खुटहन तो जहाँ बात की जा रन रेट की तो 10 का चल रहा था, उसको 13 का कर दिया है। तो 13 रनों के हिसाब से करंट रन रेट जो चल रहा है 13 का चल रहा है। तो इस तरह से अगर चलते रहे तो मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और कहना चाहेंगे भगवान के लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही करना होगा अगर मंजिल तक जाना है, जीत तक जाना है। ऐसे ही बल्लेबाजी अगर करते रहे तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने के बल्लेबाज अब संभवतः गेंदबाजी करने के लिए कौन बुलाए गए हैं? गेंदबाज ने रबाडा। तो अपने गोटे का दूसरा ओवर अपनी टीम की तरफ से बनवा पट्टी की तरफ से तीसरा ओवर लेकर के आए हुए रबाडा। बाएं हाथ से अब तक बगल से खेलने के लिए और ये सीमा लगा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी इस समय आतराम के द्वारा अब खतरनाक साबित हो रहा है बनवा पट्टी के लिए। आतराम बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और अपना पूरा जोर दिखाते हुए पूरा मनोरंजन करते हुए हम आपको बता दें कि दर्शक यहाँ जो है किसी टीम के दीवाने नहीं होते हैं, वो सिर्फ खिलाड़ियों के दीवाने होते हैं। क्योंकि यहाँ भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं खेला जा रहा है, बनगा पट्टी बनाम भूटान के बीच में चल रहा है। तो सभी क्षेत्रीय टीमें सभी टीमें अपनी है, यहाँ सिर्फ खिलाड़ियों के लिए आते हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं और पूरे के लिए तो शानदार छक्का लगाते हुए और पूरी तरह से निराशा साफ झलक रही है कैप्टन अखिल यादव बनगा पट्टी के चेहरे पर। वहां पर जो है बातचीत करते हुए वहां पर रवाडा से अपने गेंद पर लेंस को थोड़ा खींच के रखिए। अगर ओवर पिच के बल्लेबाजी करेंगे देश में आपके दोनों ही बल्लेबाज इतने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 36 रनों पर जब पहुंचा है 2.2 गेंदों पर चलेगा पूरी तरह से दबाव रहता हुआ यहाँ पर बनगा कैप्टन अखिल यादव के ऊपर। जितने ही अच्छे बल्लेबाज दोनों ही टूर्नामेंट के बल्लेबाज एक्राम और अफजल घातक बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज रबाडा जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं उससे भी घातक बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दोनों बल्लेबाज खुदान के धीरे धीरे पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को खूबसूरत तरीके से उठा रहे हैं वहां पर। तो बहुत ओवर को जा पहुंचे 40 रनों पर 2-3 ओवर की समाप्ति के बाद इतना तेज गति से रन बता दें कि 11 गेंदों में 27 रन और 3 चौके 2 छक्के लगा करके बल्लेबाजी एहतराम कर रहे हैं और 4 गेंदों पर 12 रन बना करके 1 चौका 1 छक्का लगा करके अवसर खेल रहे हैं। तो जितनी गेंद खेलेंगे और जितने रन बनाएंगे, क्योंकि हमारे स्कोरर महोदय संजय यादव मास्टर साहब स्कोरिंग कर रहे हैं, एक एक गेंद का लेखा जोखा के पास रहता है। कौन बल्लेबाज कितनी गेंदें खेल रहा है और कितने रन बना रहा है, सब कुछ लेखा जोखा के पास है। हम आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि 29 रनों पर बल्लेबाजी एहतराम कर रहे हैं और अफजल जो कि 12 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए गेंदबाज रबाडा और अच्छी फील्डिंग हुई है 4 रनों के लिए और अंपायर का इशारा आता है रन बॉल। अंपायर का इशारा आता है रन बॉल। तो 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है, क्या खेल से मुकाबला किया जा रहा है, क्या शानदार मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अपना शिकंजा मजबूत करते हुए पकड़ बनाती हुई इस मैच में और पूरी तरह से बैक नजर आ रही है इस समय बनगा पट्टी। उनके कैप्टन थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि
दोबारा आज घातक साबित करने वाला लड़का दिया है संजय के नीचे मौजूद और कई शॉट की अगर पकड़ लेते तो एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लेते और तेजी के साथ बाहर के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन तो 160 रन है, 1 रन 60 रन है, 1 ही रन बनेगा इस पर। इस तरह से टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 48 रन, टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 48 रन, जबकि 2.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2.5 ओवर हो चुका है, उसको जा पहुंचा है 48। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की सराय मशहूर मुसलमान दौरा चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। खासतौर पर बात की जाए अफजल की, बात की जाए एहतराम की, तो अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों और एहतराम तो आज पूरी तरह से घातक साबित हो रहे हैं बनगांव पट्टी के लिए, सरदर्द बन चुके हैं क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज परेशान कर दिया है और खेला गेट जा रही है मैदान के क्षेत्र में। मोनू सिंह मौजूद वहां पर, जब तक उनके द्वारा गेट छीन करके छोटी हो जाता तब तक तेजी के साथ जाकर के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बना लिया। इस तरह से अब ओवर समाप्त हुआ तो 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल रनों की संख्या जा पाती है 49 रन बिना किसी नुकसान के। कुतहल के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी पारी खेलते हुए 3 ओवर 18 गेंदों में 49 रन को डाले हैं। बनगांव पट्टी की बड़ी टीम है, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती ओवर में रन बन जाते खिलाड़ी यहाँ बनगांव पट्टी की तरफ से खेल रहे हैं। अगर शुरुआत में तेज किया कुतहल के बल्लेबाजों ने उससे उबरते रहे बनगांव पट्टी के खिलाफ जरूर कुछ न कुछ फैसला करेंगे यहाँ पर। उम्मीद है ये हमारे होने वाला है के बीच। जिस तरह से 3 ओवर में शुरुआत किया है कुतहल के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने, उस तरह से तो लग रहा है मैच जो है 12-13 ओवर में ही खत्म कर देंगे दोनों ओपनर बल्लेबाज। क्या गलत बल्लेबाजी कर रहे हैं, रणनीति में जो चेंज करना पड़ेगा वहां पर। तो सुंदरम को जो है गेंदबाजी का मौका दिया गया है, 4 ओवर लेके आए हैं बनगांव पट्टी की तरफ से। तो जो पावर प्ले है उसका बहुत फायदा उठाना पड़ेगा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को, उतना ही खूबसूरत तरीके से फायदा उठाया है। तो अपने कोटे का पहला ओवर अपनी टीम की तरफ से बनगांव पट्टी की तरफ से चौथा ओवर लेकर के आए हैं सुंदरम, जो कि बहुत ही घातक साबित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले मुकाबले में सुंदरम ओपनर बॉलर हुआ करते थे बनगांव पट्टी की तरफ से, लेकिन आज चौथे ओवर में जिम्मेदारी सौंपी गई है तो अपनी गति से परेशान करते हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अगर बात की जाए सुंदरम की तो अपनी गति लगभग 140 किलोमीटर के रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं सुंदरम। तो इस तरह से 50 रन पूरे होते हुए आधा शतक पूरा होता हुआ 3 ओवर में 50 रन कूद डाले। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है, क्या दिलचस्प मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच में। करो या मरो की स्थिति में दोनों टीमें संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। तो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए सुंदरम से 20 से 22 कदम कर रहे हैं सुंदरम का। सुंदरम चलो सामने आते हुए सामने तरफ तो अच्छे बल्लेबाज हैं। इस तरह से स्ट्राइक रोटेट किया और सिंगल ने विश्वास किया तो टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 51 रन। टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 51 रन, जबकि यह मैच का चौथा ओवर गेंदबाजी किया जा रहा है सुंदरम के द्वारा बनगांव पट्टी की तरफ से। तो अच्छे गेंदबाज सुंदरम बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही कर रहे हैं। तो कुछ शुरू का 3 ओवर की बात किया जाए तो काफी फसीला ओवर रहा स्वागत किया था गेंदबाजों पर और खासतौर पर रबाडा को तो खेल दिया कि जारी लांगा की दिशा में खिलाड़ी मौजूद वहां पर। ठीक है बॉल सही है, बॉल भैया। जब तक उनके द्वारा तब तक तेजी के साथ जाकर के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बना लिया। तो इस तरह से टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 52 रन, जबकि अभी मैच का चौथा ओवर प्रकट हुआ सुंदरम के द्वारा। अच्छे गेंदबाज है सुंदरम, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो वापसी दिलानी होगी सुंदरम को, क्योंकि एक तरफ बनगांव पट्टी का खेला निराश नजर आ रहा है अब तक। शुरू करो 3 ओवर को उठा दिया फाइनल की दिशा में बनना तरीके से मरेगा के बाहर 4 रनों के लिए। तो एहतराम जो कि विस्फोटक पारी खेलते हुए घातक साबित हो रहे हैं बनगांव पट्टी के लिए, एक बड़ी पारी खेल रहे हैं और इस तरह से एहतराम
15 गेंद खेले। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि 15 गेंद खेल करके 39 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं एहतराम। और बाकी जो आप देखिए तो 15 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों पर 15 रन, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। तो इस तरह से अब तक का लेखा जोखा तैयार गेंदबाजी करने के लिए सुंदर फाइनल हाथ से ओवर द विकेट। बहुत सुंदर गेंद। अब तक जितनी भी गेंदें डाली है सुंदरम ने, उसमें से सबसे सुंदर गेंद बल्लेबाज के एहतराम की कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि एहतराम थोड़ा सा बैट पर जा करके साथ को कवर और शटर के बीच से निकालना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर चकमा देती हुई गेंद एहतराम को। क्या गजब की बल्लेबाजी एहतराम के द्वारा चल रहा है, क्या शानदार मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। दर्शक पूरी तरह से खेल का लुत्फ उठाते हुए, मैच का लुत्फ उठाते हुए और अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित कर दिया है एहतराम ने। रेड कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं और गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अफजल उनसे कम नहीं है, मात्र 7 गेंद खेले हैं, 15 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौका 1 छक्का लगाया है और अब तक 5 चौके 2 छक्के लगा करके 41 रनों पर पहुंच चुके हैं एहतराम, जो कि स्ट्राइक पे चले के बाद फुल करना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारे लेकर स्लिप की दिशा में गई, बच्चे मौजूद वहां पर और तेजी के साथ जाकर के दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बना लिया। तो इस तरह से 1 रनों के सारे टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 59 रन, 59 टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 59 रन 4 ओवर की। अभी कुछ समय लास्ट गेंद आगे बाकी है, तो समय लास्ट गेंद होगी इस ओवर की और स्कोर अभी भी रुका हुआ 59 रनों पर 59। मैच का यह चौथा ओवर फेंका जा रहा है, सुंदर के द्वारा गेंदबाजी किया जा रहा है। चलिए सुंदर पहले पकड़ लिया इनकी जोरदार अपील की गई और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। निश्चित रूप से 18 रन खर्च कर रहे हैं बंगला पट्टी के गेंदबाज। अच्छी अंपायरिंग के लिए जाने जाते दोनों अंपायर सूझबूझ के साथ अपना डिसीजन दें। अंपायर मंगला यादव और अंपायर तो मैं आपको बता दूं कि बद्दोपुर लाइव टिकट आप फेसबुक पर जाकर के सर्च कर लीजिए। जैसे एकदम टेलीविजन पर टीवी पर जैसे दिखाया जाता है मैच, सेम एकदम वैसे मैच दिखाया जा रहा है। फेसबुक पर आप जाएंगे बद्दोपुर लाइव टिकट जब सर्च करेंगे तो एक पेज खुलकर आएगा और मैच पूरी तरह से एकदम लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और एकदम क्लीन चल रहा है। हम आपको बता दें कि जैसे आप टेलीविजन पर घर करके टीवी में मैच देखते हैं, उसी तरह से एकदम क्लीन चल रहा है मैच। आप देखते रहिए, स्कोरिंग भी उसी पर चल रही है। अगर आप मैच का स्कोर जानना चाहते हैं तो उसमें स्कोरिंग भी हो रही है, आप देखते रहिए। तो चलिए सुंदर अपने ओवर में निभाता है तो ओवर विकेट और उठा दिया है खिलाड़ी के पीछे भागते हुए और गेंद खिलाड़ी और गेंद में रेस हुई है, लेकिन ये तेजी के साथ भाग करके गेंद को फील्ड किया। तो इस तरह से तेजी के साथ भाग करके दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन चुरा लिए। इन 3 रनों के सारे टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 63 रन, 63 लगातार 0 विकेट। तो 63 रन जा पहुंचा 63। क्या गजब की बल्लेबाजी, 63 रन कूट डाले हैं 4 ओवर में। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 63 रन बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 63 रन बिना किसी नुकसान के। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नहीं भाई, ग्राम सभा नहीं है, ग्राम सभा नहीं है भाई। अतिरिक्त खिलाड़ी ग्राउंड खाली कर दे। अतिरिक्त खिलाड़ी जो सिर्फ मैच में जो भी खिलाड़ी बल्लेबाजी करें, कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में न जाए।
अतिरिक्त खिलाड़ी ग्राउंड खाली कर रहे हैं। ओपन है भाई मैच, ओपन मैच है भाई। तो दोनों बार में मैच प्रारंभ करवाएं। पानी थोड़ा सा पी रहे हैं बल्लेबाज तरफ, तो पानी पी रहे हैं और मैच तुरंत प्रारंभ करा दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं हमारे फ्रंट अंपायर जो कि स्ट्राइकर एंड के अंपायर है मंगला यादव जी, जो कि नौकरिया से चल करके आए हैं। बहुत ही शानदार पूरे क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो मैचों का लगभग 5000 मैचों का अनुभव उनके पास है। अच्छे निर्णायक के रूप में देखे जाते हैं, जो कि मछली गांव के इस मैदान पर आज अंपायरिंग भी कर रहे हैं। और इसका लगे हमारे विमल यादव जी अच्छी अंपायरिंग कर रही है। दोनों पैर की जरूरत है आपको बता देगी। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल रन की संख्या जा पहुंची है 63 रन बिना किसी नुकसान के। 59 रन दिखा बनगा पट्टी 63 तो है। कौन सा गेंदबाज होगा जो वापसी दिलाएगा, क्योंकि 4 ओवर में 63 रन कूद डाले हैं। सुधान के बल्लेबाज तो मजबूत स्थिति में है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने दोनों बल्लेबाजों ने चल करके बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, सिंगल लेवल कर लिया और चौके छक्के लगाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं खासतौर पर एहतराम। तो संभवतः गेंदबाजी करने के लिए विक्की सिंह बुलाए गए हैं, तैयार है। दाहिने हाथ से राउंड दर पर गेंदबाजी करेंगे विक्की अपने कोटे का पहला ओवर शुक्रिया पट्टी की तरफ से 5वां ओवर लेकर के आए हुए हैं। तो मैं बनगा पट्टी के लिए पूरा कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो भी यह राणा का वंशज भेद जहां तक भाला जाए, भेद जहां तक भाला जाए। तो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो सब पहले गेंद छोड़ के सुरक्षा पर खेल दिया एक रन के लिए। तो इस ओवर में अब विक्की सिंह कितनी वापसी दिलाते हैं, तो इनके ऊपर एक दांव खेला है कैप्टन बनगा पट्टी के अखिल यादव ने। अब उनको जो थमाइए विक्की के हाथों में। चलो विक्की राउंड दर के सामने बल्लेबाज है तलाम मौजूद और खेलिए कमेटी दास के ऊपर से बल मिलाता हुआ के दोनों हाथ हवा में और विक्की सिंह का जोरदार स्वागत किया। तो अब तक बात की जाए कि अगर एहतराम की बात करें तो एहतराम के लिए ग्राउंड पूरी तरह से बड़ा साबित नजर आ रहा है, क्योंकि गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही है यहाँ से एहतराम को। तो इस तरह से 18 के ऊपर 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एहतराम चले गेंदबाजी की दाहिने हाथ से राउंड दर किया बल्लेबाजी। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा दोनों टीमों के बीच में। बेहतरीन बल्लेबाजी और अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से लोहा मनवाते हुए एहतराम, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए एहतराम। चले गेंदबाज विक्की ताया से राउंड दर किया कट कर दिया है। गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लेकर के संजू शर्मा के पास गई। संजय मौजूद वहां पर, उसके द्वारा जब तक गेंद फील्ड करते फेंक दिया जाता है तब तक प्रदीप के साथ आकर के बल्लेबाजों ने 1 रन बना लिया। तो इन 1 रनों के सारे टोटल की संख्या जा पहुंची है 71 रन। टोटल की संख्या जा पहुंची 71। अब 49 रन करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, 49 रन पर पहुंच चुके हैं। मैं देखा तो फेसबुक पे वो पे सही ना चलता हो तो उनका मैं आपको बता जो खिलाड़ी गए अपने खिलाड़ी काम से बाहर हो जाए, अंपायर जो है अपना पूछ के निर्णय देंगे। अंपायर का जो डिसीजन होगा वह कमेटी के लिए अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। पूरे अंपायर का जो डिसीजन होगा वह कमेटी के लिए अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो सभी खिलाड़ी जो खिलाड़ी होता है वो खेल हमें पैसे दीजिए और इसे पुल कर दिया है। गेंद जा रही है और तो क्या इसमें तब्दील किया, पाला भी कर गिरता हुआ भाई पाला जीतना है
लिए फुटहन के लिए 17 रनों का योगदान दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एहतराम का विकेट अभी भी सुरक्षित है। एहतराम जब तक विकेट पर मौजूद रहेंगे तब तक फुटहन पूरी तरह से मजबूत स्थिति में बना रहेगा, क्योंकि एहतराम का बल्ला आज रन नहीं आगे बढ़ रहा है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एहतराम करते हुए दर्शकों का पूरा मनोरंजन करते हुए शिव कुमार दर्शक पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए बंद पट्टी की तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चल करके बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ये काम कर रहे हैं उस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं। किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं है, हर गेंदबाज की क्लास, हर गेंदबाज का अच्छा भाई हो गया, स्कोर अपडेट हो गया भाई। चले विक्की अपने ओवर में अगली बार का आने हासिल रहा है। खिलाड़ी को कहीं से आते हुए किया गया है, ये कैच पकड़ा हुआ मैच अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट गिरा। 49 रन बना करके पकड़ी है, आज शतक से छूट गए, एक रन और बना देते तो 50 हो जाता है, लेकिन 49 रनों की पारी समाप्त हुई। चौथे गेंद पर 2 विकेट लेने में सफल रहे। जिस चीज के लिए बुलाया गया था विक्की को वो करके दिखा दिया है विक्की ने। विक्की के ऊपर एक दांव खेला था कैप्टन मनगा पट्टी ने और उस फैसले को सही सारा करते हुए विक्की से क्या गजब की गेंदबाजी, क्या काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्या सुंदर गेंदबाजी कही जाएगी विक्की के द्वारा। जितनी भी तारीफ करो विक्की की कम, अच्छे गेंदबाज है विक्की। पहुंचते ही 2 विकेट निकाल दिया। तो शुरू के 3 ओवर में अगर बात की जाए तो नाक में दम कर डाला था दोनों बल्लेबाजों ने। बनगा पट्टी को थोड़ी सी रात की सांस ली और दोनों तो 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 2 विकेट के स्थान पर बल्लेबाज, जो मैं आपको बता रहा था कि 60 या 65 या 70 रन दोनों करते हुए दोनों विकेट के बल्लेबाज और पूरे 70 रन बनाए 71 रन। स्ट्राइक पर है कि भाग उठाते शिव। तो मैं आपको बता दूं कि विक्की सिंह जो कि 2 गेंद पर 2 विकेट ले चुके हैं, अगर अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर विकेट ले लेते हैं तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी और उनके कोच रवि प्रकाश यादव वीडियो साहब की तरफ से 1000 रुपए के भागीदार हो जाएंगे। तो अभी हैट्रिक आनी बाकी है, क्योंकि ओवर समाप्त हो चुका है विक्की का। जब अगली बार ओवर लेकर के आएंगे, जब पहली गेंद पर विकेट ले लेते हैं तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी और 1000 रुपए के भागीदार हो जाएंगे। तो सुंदरम पुनः गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया गया है। एक ओवर काफी खसीना हुआ साबित हुआ था सुंदरम का, लेकिन अब पूरा गेंदबाजी पर बुलाया गया है। कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो चले सुंदरम अपने कोटे का दूसरा ओवर करते दानियाचो मदरकर शिव के लिए। बात की जाए अखिल की तो अपना पूरा जब से 2 विकेट निकल गए हैं तो अब राहत की सांस लिए हुए अखिल यादव थोड़ी सी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही थी परेशान नजर आ रहे थे। अच्छी फील्डिंग यहाँ से करके दिखाना होगा, क्योंकि मैच जब पूरी तरह से रोमांच भरी स्थिति में पहुंचता हुआ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब फील्ड खुल चुकी है। अगर बात की जाए तो 5 खिलाड़ी सीनियर रेखा पर पहरा देंगे। 5 खिलाड़ी सीनियर रेखा पर बने हुए हैं। हम फील्ड अटैकिंग बता दें, एक मिड विकेट है, एक मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑफ है। इस तरह से अटैकिंग फील्ड सजाई गई है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, तो ऑफ स्टंप के इस बार काफी ज्यादा बाहर पकड़े गए सुंदरम, और जब ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से वाइड बॉल पर आती जाएगी। और वही हुआ, अंपायर के दोनों हाथ में एक और अतिरिक्त रन, एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ कुटहन के पक्ष में। तो टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 72 रनों पर रुका हुआ स्कोर। बात की जाएगा पिछले ओवर में, बात करें विक्की सिंह की, गजब का स्पेल डाला था अपना पहला ओवर। 2 महत्वपूर्ण विकेट, दोनों अपने बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अब तैयार हो रहा है संभवतः गेंदबाजी करने के लिए सुंदरम सिटी अच्छा से। अंपायर के गार्ड का इंतजार है। सिग्नल अंपायर का विमल यादव का, चले गेंदबाज सुंदरम हल्के हल्के कदमों से शिव के लिए है। तो अपील जोरदार की गई है, अंपायर मौजूद जा रहे हैं देखने के लिए। तो नाटक उत्साह में अधिक नजर आया, अखिल विश्वास में कम।
क्योंकि अपील जिस हिसाब से की गई थी उत्साह में अधिक दिख रहे थे सुंदर और अखिल, लेकिन विश्वास में कमी नजर आई, तो इस तरह से नाट करा दिए गए। बल्लेबाजी अभी भी विकेटों के बीच में सुरक्षित है। अब पुनः बॉलिंग मारकर तैयार हो रही है गेंदबाजी करने के लिए सुंदरम। अच्छे गेंदबाजी में सुंदरम की अगर बात करो तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अपनी गति से ही, अपनी लेंथ से, लाइन और लेंथ से परेशान करते हैं बल्लेबाज को, क्योंकि वे चप्पा खाने के बाद और दोगुनी स्पीड पकड़ती है इनकी। हल्के हल्के कदमों से चले सुंदरम दाहिने हाथ से ओवर विकेट और विकेट जा रही है। मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी बब्बू मौजूद। बब्बू को द्वारा जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता तब तक तेजी के साथ आकर के दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। अब स्ट्राइक करवा दिया है हैप्पी को। तो हम दोनों बल्लेबाजों में बात करें स्टीव और हैप्पी के नए बल्लेबाज हैं। अब किस तरह से जहां अगर बात की जाए अफजल की और एहतराम की, तो जहां से छोड़ करके गए क्या वहीं से शुरुआत करेंगे दोनों बल्लेबाज। जी आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से दोनों बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभालेंगे। तो तैयार बल्लेबाज हैप्पी चले सुंदर। तो बल्लेबाज को कुछ दिखे चारों धारे चित कर दिया। ठीक है चारों खाने चित कर दिया। बल्लेबाज की कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका सर कहीं था, बल्ला कहीं और था, तो इस तरह से समुद्र दिखी ही नहीं, इतनी स्पीड से निकल गई। बाकी का काम विकेट कीपर अखिल ने पूरा किया, पहुंचा दिया साथी खिलाड़ियों द्वारा गेंदबाज के हाथ में। तो सुंदर अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम की तरफ से छक्का बन के आए हैं। चलो सुंदर, बहुत अच्छी गेंद और अंपायर बताएगा इसी के साथ तो तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सुकहन का पूरी तरह से दबाव बनाते हुए यहाँ पर बागा पट्टी के खिलाड़ी काफी जोश नजर आता है यहाँ पर। बागा पट्टी के खिलाड़ी मैं आपको पहले बता दिया कि काफी जुझारूपन है खिलाड़ियों ने, जल्दी हार नहीं मानते हैं। जिस तरह से रन रेट लेके चल रहे थे खुदान के दोनों बल्लेबाज, दूसरी टीम को हथियार डाल देती, लेकिन बागा पट्टी के खिलाड़ी उतना ही जो है ताकत उनकी यही है कि जो लास्ट तक मैच छोड़ते नहीं है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी खुदान के दोनों ओपनर ने। बल्लेबाज ने फुरकान और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा बल्लेबाज का नाम बता देंगे फुरकान। अब्बास 21 नंबर की गंजी पहन के गए हैं टी-शर्ट। अगर फुरकान होंगे तो हाथ उठा देंगे। ठीक है, फुरकान है बल्लेबाज। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। फाइनल मैच कल खेला जाएगा। यहाँ से इस मैच की विजेता टीम जो होगी उसका मुकाबला कल महाराजगंज से खेला जाएगा। महाराजगंज एक तरफ फाइनल में पहुंच चुकी है, एक तरफ फाइनल में अपना जगह पक्की कर चुकी है महाराजगंज। इस मैच की विजेता टीम चाहे खुदान जीते या बगैर पट्टी जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला कल महाराजगंज से फाइनल मैच चला जाएगा। इतने भी दर्शक बैठे हैं इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। दर्शक है इस मैच का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। चले सुबह धीरे धीरे कदमों से छठा ओवर लेके आए टीम की तरफ से दूसरा ओवर इस बार बहुत अच्छी गेंद सीधे पास में मारा है। गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं है। पूरा के दूसरे रन के लिए जा रहे हैं आसानी के साथ। वहां पर 2 रन पूरा कर लेंगे जब तक रवाना गेंद को फील्ड करके पहुंचा दे संजू शर्मा के पास। तो 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर तक पहुंचा है 75 रन 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर चुका। छठा ओवर जारी है। तो बहुत अच्छा ओवर की समाप्ति पर 75 रन तो ठीक ठाक है। आने वाले समय में बताएगा कि कौन सी टीम बिगड़ी होगी, बागा पट्टी की टीम यहाँ पर बिगड़ी होगी या खुदान की टीम, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो 9 बराबर बचे हैं, 54 गेंदें और शेष हैं। तो विक्की सिंह पूरा बड़ा ओवर लेके आते हुए 7वां ओवर टीम की तरफ से अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए अगर इस गेंद पर वो विकेट प्राप्त करते हैं तो उनका हैट्रिक हो जाएगा। और वीडियो साहब की तरफ से जो है रवि यादव जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार पहले ही रखा हुआ है रवि सिंह को। अगर इस गेंद पर विकेट प्राप्त करते हैं तो हैट्रिक विकेट होगा ये उनका। इस गेंद पर अगर विकेट प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से खुदान की टीम दबाव में आ जाएगी।
देख चुके हैं कि मछली गांव के सरहद मैदान पर बेमौसम बारिश हो रही थी, छक्के और चौकों की। हमारे कमेटी बॉक्स के अगल बगल बैठे हुए पितातुल्य बुजुर्ग कई लोग आज अपनी बीती हुई 18 साल की जवानी को एक बार फिर याद कर रहे थे इस छक्के और चौकों को देख करके। जिस हिसाब से बंगाल टीम ने बल्लेबाजी किया था तो उस हिसाब से एक बार ऐसा लगा था कि बंगाल पट्टी ने एक तरफा मैच अपने तरफ खींच लिया, लेकिन भूटान के ओपनर 2 सलामी बल्लेबाजों ने मैच का रुख एक बार फिर पलट दिया और मैच आ गया है 50-50 के तरफ। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, अंतिम ओवर की, तब तक किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। हम भूटान के बल्लेबाजों को एक बार फिर याद दिला दें, जैसा आप जानते हैं जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया था। इस गेम के बाद हम आपको बताएंगे। और धीरे से ग्लांस किया, फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने फिर फील्ड किया बगैर किसी रन के। तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 325 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब भोजन उपरांत भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो 145 से 5 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट हो गए थे। लेकिन अगली गेंद के बाद हम फिर आपको बताएंगे। फिर ट्राई किया है, हाथ खोला, गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन की तरफ और जबरदस्त छक्का, जबरदस्त छक्का लगा इस समय लॉन्ग क्षेत्र में। हमारे स्कोर महोदय अब आप बताएं कि कितने स्कोर हुए। 81 रन जा पहुंचा। तो हम लास्ट मैदान की बात कर रहे थे तो 145 से भारत का 5 विकेट गिरा था, लेकिन पटियाला रन मशीन युवराज सिंह और इलाहाबाद फूलपुर के रहने वाले मोहम्मद कैफ की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड से यह मैच जीता नहीं बल्कि छीना था। शानदार बल्लेबाजी दोनों ने किए थे और आज वही भूमिका हमारे भूटान के बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी कि जैसे उनके दोनों ओपनर सलामी बल्लेबाज अपने बल्ले का जौहर दिखा कर गए थे, उसी हिसाब से आने वाले और बल्लेबाजों को खेलना होगा। फिर और इसी के साथ आउट होकर के बल्लेबाज पवेलियन में वापस आ रहे हैं। तो मैं बात करूं जिस तरह से बल्लेबाज की, तो मुझे आज ये सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी है कि दो दिन के बल्ले का बहुत वाले जैसे की दस्तानों में गई पूरी तरह से ईमानदारी का परिचय देते हुए बल्लेबाज स्वयं ग्राउंड छोड़ दिए। ये होती है एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान। तो इस तरह से व्यक्ति दिलाया है विक्की सिंह ने खासतौर पर अब तक 4था विकेट गिरा है और 3रा विकेट प्राप्त करते हुए अपने लिए बैटिंग के लिए विक्की सिंह सबसे सफल गेंदबाज इस समय साबित होते हुए बंगाल पट्टी की तरफ से। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे विक्की सिंह, कमर तोड़ दिया है इसके दुकान के। पाकिस्तान के जाने माने बल्लेबाज सलीम मलिक की तरह जमकर बल्लेबाजी करके दिखाना पड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी सलीम मलिक की तरह जमकर बल्लेबाजी करके दिखाता है तो उसे सलीम मलिक तो नहीं कहा जाएगा। अगर बल्लेबाज मछली गांव के दर्शक आज से उन्हें सलाम मलिक जरूर कहेंगे, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर आने समय इस बार अपनी पोजीशन देखते हुए और सूरज पूरी तरह से आज के समाप्त की तरफ बढ़ता हुआ और धीरे धीरे यह दूसरा सेमीफाइनल अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ मैं समझ रहा हूँ 15 से 20 हजार की तादाद में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान सुंदर सेमीफाइनल का आनंद लेता हुआ इस बीच ड्राइव किया है। लांगान क्षेत्र में थोड़ी सी वहां में फील्ड हुई और 1 रन पूरा किया और दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक करने वाले ने मना किया, वापस भेजा और वापस अपने घरों में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। टोटल स्कोर जा पहुंचाया है 82 के योग पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि भूटान का टोटल स्कोर 82 4 विकेट के नुकसान पर। जहां तक मौसम का सवाल है, हम आपको बता दें कि मछली गांव के हरे भरे मैदान पर अभी भी सूरज आसमान पर किलकारी मारकर हंसता हुआ, सुंदर खिली हुई धूप, सुनहरा वातावरण
और हल्की हल्की हवाएं भी इस समय पूर्वी छोर से चल रही है और हल्की हल्की ठंडक के समय मैदान के बीचों बीच जिसका पूरा आनंद उठा रहे हैं मैदान पर बैठे हुए सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी। इस समय अभी भी 82 के योग पर 4 विकेट के नुकसान इसको रुका हुआ और 5वें बल्लेबाजी के लिए इस समय आए हुए नए बल्लेबाज का नाम है शाहरुख। तो हम बता दें जो दुकान की तरफ से वकार साझेदारी हुई वो शानदार साझेदारी कही जाएगी। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यार मैं देखिए हूँ भाई अभी इनकी मोरम बैटरी यार घर और पूरा ये दिक्कत है। दोनों तैयार हो रहे हैं और गेंदबाज भी तैयार हो रहे हैं। ब्लू कलर की जर्सी में पश्चिमी जोड़ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और फिर उठा करके मारा कि जा रहे सीमा रेखा की तरफ 1 रन से पलटे और दूसरे रन से और इसीलिए डाबर च्यवनप्राश चौका लगा। इस समय बल्लेबाज द्वारा टोटल स्कोर जब पहुंचा 86 के योग पर, जबकि मैच का 8वां ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ बंदा पट्टी की तरफ से। हमने जैसे कि बता दिया कि आज मछली गांव के इस हरे भरे मैदान पर बेमौसम बारिश हो रही है। छक्के और चौकों की बल्लेबाज जहां जा रहे हैं मर्जी के मुताबिक वहां चौके और छक्के लगा रहे हैं। सही चल रहा है भाई। अगली गेंद गेंदबाज दौड़ना शुरू किया, धीरे से ग्लांस किया, 1 रन लेना चाहते थे। फॉलो थ्रू में गेंदबाज से भी फील्डिंग हुई लेकिन बल्लेबाज ने उन्होंने मना किया कि खतरा हो सकता है और खतरे को महसूस करते हुए दोनों कदम वापस बजाय किसी रन के लिए। टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 86 के योग पर। मैच का ये 6वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 6वें ओवर की अगली गेंद के साथ गेंदबाज पुनः तैयार। हाँ माफ कीजिएगा, 8वां ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ अगली गेंद के बाद तैयार हुए, जिन्होंने से ड्राइव किया लेकिन यहाँ खतरा भी हो सकता था, लेकिन चूंकि 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले। टोटल स्कोर जा पहुंचा 87 के योग पर, जबकि मैच का 8वां ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ 8वें ओवर की शुक्रिया भाई शुक्रिया। खेली जानी बाकी है। दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन में अंपायर ने भी अपनी जगह को बदल दिया है। अब आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, यानी कि दक्षिणी छोर की तरफ, और अंपायर रिपोर्टर मिथिलेश यादव अब तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज को कोई हिदायत नहीं दी लेकिन अब इशारा हुआ, गेंदबाज दौड़ना शुरू किया अगली गेंद और फिर किया गेंद आ रहे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलटे, खतरा भी हो सकता था लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। टोटल स्कोर अब जा पहुंचा 88 के योग पर। हम दर्शकों को एक बात भी बता दें, कृपया जो हार्ट के पेशेंट हो मैदान छोड़कर बाहर चले जाएं। ऐसे सिचुएशन पर उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मैच पूरी तरह से अपने चरम सीमा और जनून को साबित करता हुआ इस समय फुरहान की तरफ से शानदार बल्लेबाजी हो रही है। जब 15 पट्टी बल्लेबाजी की है कैसे लगा मैच कहा होगा, लेकिन फिर 1 रन के लिए पलटे और जबकि 5वां झटका इस समय लगा। फुरहान के बल्लेबाजों को कैच आउट होकर के पवेलियन वापस आ रहे हैं। टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 88 के योग पर। अब हमारे सहयोगी साथी कमेंटेटर हमारे छोटे भाई सोनू जी आए हैं। इस तरह से टोटल को किसी के तरफ 88 रन और 88 रन पर लगने वाला ये 7वां झटका। तो 5वां खिलाड़ी बाउट होकर के पवेलियन की राह देखते हुए शाहरुख फुरकान अभी भी शाहरुख का नए बल्लेबाज शाहरुख के लिए स्थान लेंगे। शाहरुख का मुझे अपना भाषा छोड़ना है, उसके लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है। तो बात की जाए अब तक पूरे मैच की तो वह पूरी तरह से संकट में दिख रही है भूटान की टीम, क्योंकि आधी टीम आधे बल्लेबाज को पवेलियन में बैठ कर मैच का लुत्फ उठाएंगे। 4 बल्लेबाज उठाए, 5वां खिलाड़ी भी जा रहा है। आउट हुए बल्लेबाज शाहरुख, तो आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी है। अब नए बल्लेबाज आए हैं, स्थान लेंगे शाहरुख का 45 जिम्मा संभालेंगे। स्ट्राइक के होंगे फुरकान, चले गेंदबाज सुंदरम का रन अप अगर बात किया जाए तो 22 से 25 कदमों का रन है, काफी लंबा रन अप माना जाता है सुंदरम। चले दाने आते हुए उठा दिया है खिलाड़ी के नीचे टीपर आते हुए और पकड़ लेते हैं पूरी तरह से संकट में। एक और विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज फुरकान। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट मिला सुंदरम को।
अब पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं कैप्टन अखिल यादव। स्कोर जाता था 88 रन जाता था टीम का स्कोर और टोटल विकेट गिरा ये छठा विकेट गिरा है और हैट्रिक है सुंदरम हैट्रिक पर है। और सुना तो अगर इसके बाद लेकर के आगे पहली गेंद पर विकेट तो सुंदरम का कोटा भी पूरा हो चुका है, 3 ओवर का उनका कोटा पूरा हो चुका है। अब विक्की सिंह को बुलाया गया गेंदबाजी आक्रमण पर। टोटल रनों की संख्या जा पाती है 88 रन। बयालीस गेंदे 80 रन, 42 गेंद 80 रन और 2 बॉल होती हुई गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल और बाई के रूप में भाग करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और चुरा लिया। तो इस तरह से 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। फील्डिंग कर रहे बब्बू की बात की जाए तो आज गेंद उनके हाथ में नहीं आ रही है, जैसे रिजर्व विकेट कीपर है अपनी टीम की तरफ से। और जो नए बल्लेबाज है अपना नाम बता दें। न्यू बैट्समैन ने तो तैयार हो रहे विक्की दाहिने हाथ से और अच्छी गेंद थी। गेंद थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी और मौजूद थे वहां पर संजू। गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया और साथी खिलाड़ियों द्वारा पहुंचा दिया है गेंदबाज विक्की के हाथ में। तो विक्की अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपनी गेंदों से लगातार परेशान करते हैं और उसे खेला और लॉन्ग ऑफ के एरिया में खिलाड़ी मौजूद वहां पर और दूसरे रन के लिए पड़ते हैं और दूसरा रन भी सफाई के साथ पूरा। तो इन 2 रनों के सारे टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 92 रन, 92 लॉस ऑफ 6 विकेट। जबकि यह मैच का 9वां ओवर फेंका जा रहा है विक्की के द्वारा। विक्की अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर के आए हुए अपनी टीम की तरफ से बनगा पट्टी की तरफ से 9वां ओवर लेकर के आए हुए क्योंकि छोटे गेंदबाजी करने के लिए संभवतः तैयार होंगे। अंपायर के सिग्नल का इंतजार है और गाड़ी अंपायर का तो अब दौड़ना शुरू करेंगे। चले गेंदबाजी की दाएं हाथ से खेला कवच के क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। तो अब तक एक रन लेकर स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे सिंगल डबल का खेल चलता रहा तो जो टारगेट मिला है 64 का उससे काफी पीछे रह जाएगी भूटान की टीम, क्योंकि अब यहाँ से सिंगल डबल आप लेते रहिए लेकिन बीच बीच में जो बाउंड्री होती है चौका या छक्का उसको भी लगाएंगे तभी आप एक 168 के आसपास पहुंच पाएंगे क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है। और रवि सिंह से लॉन्ग डाउन का जन्म सवाल में रवि सिंह तो 4 रनों को इन 4 रनों के सारे टोटल रनों की संख्या जा पाती है 97 रन चलता टूटता हुआ स्कोर जा पहुंचा। 9वां ओवर अभी करते हैं विक्की के द्वारा गेंदबाजी किया जा रहा है। बंदा पट्टी की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं विक्की सिंह तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हल्के हल्का हवा चल रहा है और मैच पूरी तरह से दर गेंद जो है रोमांचकारी स्थिति में पहुंचता हुआ तो खेलना चाहते थे। शुक्रिया भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। गेंद ने अपना एंगल चेंज किया और जब तक बल्लेबाज को समझ पाते तब तक विकेट कीपर के 10 रन हो गए। कभी तो सवाले हुए हैं फील्डिंग होती नहीं है रवि सिंह से, लेकिन आज किसी और का छोड़ा है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 97 पर। चले विक्की तो करना चाहते थे बात की जाए जो नए बल्लेबाज आए हैं परेशान किया विक्की ने अपनी गेंदों से इनके कुछ समझ में नहीं आ रही गेंद कहाँ जा रही है, बल्ला कहीं और चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बल्लेबाजी वहां करेंगे तो बल्ला ही नहीं बल्ला के साथ साथ पैर भी चलना चाहिए, क्योंकि जिस बल्लेबाज का पैर सही चलता है उसका बल्ला भी सही चलता है। तो आप खड़े खड़े रह से साथ खेलना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको। और वो समाप्त हुआ तो ना ओवर की समाप्ति तक उठाने की संख्या जा पाती है 97 रन।
36 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता, 36 गेंद 71 रन। तो मैं आपको बता दूं कि 36 गेंदों पर 71 रन बनाने या मैच जीतने के लिए किसान को, और कल भी यही ऐसी हमारे स्कोर मौजूद बता रहे हैं कि कल भी 36 गेंद में 71 रन बनाने थे शाहजहांपुर को, जो कि बना नहीं पाई। उस मैच मुकाबले को 13 रन से हार गई थी शाहजहांपुर की टीम। तो सेम कंडीशन में यह मुकाबला पहुंच चुका है। 36 गेंद है 71 रन। कल का जो मुकाबला हुआ था महाराज राम शाहजहांपुर के बीच, तो सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी चल रही थी शाहजहांपुर की तरफ से, तो उनको भी 36 गेंद में 71 रन बनाने थे, जो कि 13 रन से इस मुकाबले को हार गई थी। और अब मैं फिर दर्शकों को पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि MS कलेक्शन पर लाइव टेलीकास्ट मैच चल रहा है। जैसे टीवी पर दिखाया जाता है, घर बैठ करके देखते हैं, वैसे ही आप देखते हैं स्टोरी भी हो रही है और मैच भी एकदम क्लीन दिखाया जा रहा है। कल का फाइनल मुकाबला भी लाइव टेलीकास्ट होगा। और आप YouTube पर देखेंगे तो MS कलेक्शन, और जब आप फेसबुक पर जाएंगे तो बर्थडे को क्रिकेट लाइव, क्योंकि YouTube और फेसबुक पहले पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जब आप YouTube पर जाएंगे तो MS कलेक्शन, और जब आप फेसबुक पर जाएंगे तो बर्थडे को क्रिकेट लाइव। इस तरह से लिंक है, आप उस पर जाकर सर्च कीजिए और लाइव टेलीकास्ट मैच को देखिए। एकदम क्लीन चल रहा है मैच। तो तैयार आगे बढ़ने के लिए हमारा लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आएंगे, और लेग स्टेप के काफी ज्यादा बाहर पकड़े गए अंपायर के दोनों हाथों में, और लाइट बॉल करा दिया अंपायर ने इस गेम को। तो एक रन का इजाफा होता है। इस तरफ से किसी की जा पहुंची है 99 पर शतक उत्तर स्कोर जा पहुंचे 99 रन। मैच का ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है रवाना के द्वारा। उतार दिया है खिलाड़ी के पीछे सुंदर आते हुए, और सुंदर से कैच होता हुआ। तो पूरी तरह से बहुत आसान सा कैच था, काफी टफ कैच तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुंदर गेंद के नीचे पहुंच चुके थे, और इसी के साथ सैकड़ा पूरा होता है। सेंचुरी लगाती हुई कुटान की टीम 100 रन का आंकड़ा छू लिया है। तो करेक्ट रन ले जाता है 100 रन। अब यहाँ से मैच जीतने के लिए आवश्यक होने की और आवश्यकता है कुटान को यह मुकाबला जीतने के लिए। तो पूरी तरह से करोड़ों रनों का मुकाबला से दोनों टीमों के बीच में 34 गेंद पर अंतर, बड़ा स्कोर तो नहीं कहा जाए, क्योंकि अगर बल्लेबाज चल गए और गेंद बल्ले के बीच मिडल होने लगी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इस मैच को निकाल ले जाएंगे कुटान के बल्लेबाज। और पुनः फुल की आगे जा रही है थर्ड मैन बॉल रैंकिंग में संजय मौजूद, और वो सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो जो भी वहाँ पर खिलाड़ी है वो वहाँ पे हटे, जिससे फील्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कलकत्ता भाई आप कहाँ हैं? यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है वहाँ पे जो खिलाड़ी बैठे उनको हटा दें, जिससे कि थोड़ी सी फील्डिंग करने में दिक्कत हो रही है। बाउंड्री लाइन के पास जो भी खिलाड़ी वहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से हट जाए, क्योंकि वो सीमा रेखा के आप अंदर बैठे हुए हैं। भाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है भाई? तो सब का गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिटी लेफ्ट हैंड ओवर सामने तालीफ है, और खूबसूरत खेला है बहुत खिलाड़ी के क्योंकि मोहन सिंह आते हुए, और मोहन सिंह ने सफाई के साथ कैच को तब्दील किया। मोहन सिंह से कैच नहीं छूटती है, और सुंदर के ऊपर कुछ गुस्सा प्रकट करते हुए मोहन सिंह, क्योंकि सुंदर शाबाशी देने के लिए गए हुए थे, लेकिन मोहन सिंह से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है। अंदर का इशारा तो नहीं है, बल्लेबाज अभी भी क्रीज के अंदर सुरक्षित, बल्लेबाज अभी भी क्रीज के अंदर सुरक्षित। नो बॉल करा दी गई है अंपायर के द्वारा। नो बॉल तो नो बॉल। अंपायर का जो डिसीजन होगा वो कमेटी के लिए अंतिम अवसर मान्य होगा। अंपायर के ऊपर कोई खिलाड़ी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। अंपायर का जो डिसीजन होगा वही अंतिम अवसर मान्य होगा, क्योंकि बहुत ही अनुभवी हमारे विमल यादव जो मंगल यादव इस मैच के निर्णायक के रूप में देखे जा रहे हैं, और बहुत ही सशक्त अंपायरिंग की जा रही है दोनों अंपायर के द्वारा। जरा से भी कहीं से भी गलती नहीं देखने को मिल रही है। नो बॉल तो नो बॉल।
तो इस तरह से टोटल रनों की संख्या जा पाती है 118 106। ठीक है, 118 रन स्कोर जा पाते छक्का कोसता हुआ। टोटल रनों की संख्या जा पाती है 106 रन। तो रबाडा तैयार होने के बाद करने के लिए बना है सामने बल्लेबाज बल्ले के चलते काफी ज्यादा बाहर पकड़े गए अंपायर के दोनों हाथ हवा में। तो निश्चित रूप से अब मैच को अपनी तरफ मोड़ते हुए खुदान के बल्लेबाज इसे दोबारा अपने ओर में ये बल्ले कांकरे ने किनारा लिया है और कब्बू गेट के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरे रन के लिए पलटे बल्लेबाज दूसरा रन भी सफाई के साथ पूरा। तो इंदर रनों के सारे टोटल रनों की संख्या करती है 109। अभी भी 10वां ओवर फेंका जा रहा है रबाडा के द्वारा। तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है रबाडा। मैं बात करूं अगर दक्षिण अफ्रीका के रबाडा की तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। उन्हीं की तरह गेंदबाजी रबाडा करते हैं, लेकिन आज इनका साइड तक भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आज थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। अच्छे गेंदबाज है रबाडा, वापसी करनी होगी रबाडा को अगर इस मैच में बने रहना है। हल्के हल्के कदमों से रबाडा अफसाइड चेंज किए हैं, लाइन तक करके आएंगे और चल्ला अंदाज के दिशा में खेला है और सुंदर फील्डिंग कही जाएगी। 60 जितना अच्छा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर फील्डिंग की वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने। तो इस तरह से टोटल रनों की संख्या क्षमता को स्कोर जा 511। 7 खिलाड़ियों के आगे बढ़ चुका है। अंपायर बताएंगे लास्ट में है तो अंतिम मैदानी बाकी है 180 और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 111 पर। टोटल रनों की संख्या जा पहुंची 111 रन। मैच का ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है रबाडा के द्वारा। सिटी अंचल से गेंदबाजी कर रहे हैं रबाडा और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के आई है। रबाडा के कभी एक भी विकेट नहीं प्राप्त किया। के बीच में मिली, जैसे के बीच में मिली और उनके शॉट में मिली, जैसे दिया तो हमारे साथी कमेटी के प्रमोद जी जीत चुके हैं। अब इसके बाद मैच कहां से दिखा हालात सुनाते रहेंगे। आइए भाई हमारे साथी कमेटी के प्रमोद जी जीत चुके हैं। मैच कहां से दिखा हालात सुनाते रहेंगे। ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 117 रन 6 विकेट के नुकसान पर आधी टीम लगभग पवेलियन में बैठी आराम कर चुकी है। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज टीम 5 ओवरों में 51 रनों की आवश्यकता है भूटान को और किस हिसाब से किस तरह से उस रन को चेक करते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल दोनों खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच इस मैच का पूरा जिला ताली विद्रोह और इस समय सिटी एंड छोर से 6 दीवारी एंड छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज लालू विद्रोह ओवर करेंगे। संभवतः विकेट लेने का पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से अगर 1-2 विकेट गिर जाता है खिलाड़ी आप अपने खिलाड़ी का नाम बता दीजिए क्योंकि स्कोरिंग में दिक्कत हो रही है। उनका नाम पता रहेगा तभी तो पता चलेगा कितने रन कौन है। और भूटान के जो खिलाड़ी सीमा रेखा पर अपना पैर रखे हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। कोई भी खिलाड़ी को ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो इसका खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया भाई, शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। बाहर रखेंगे पहली गेंद और वाइड गेंद के साथ शुरुआत किया है लालू ने, तो एक और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए।
इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 6 विकेट के नुकसान पर खुद है। ये यही मुकाबला है फाइनल के रेस के लिए। महाराजगंज के साथ कौन खेलेगा इस मैच में, यह तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा। 5 ओवरों में 50 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद और जोरदार विश्वास में कम, लेकिन अंपायर के सिग्नल का इंतजार अब भी है। खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, विकेट कीपर और साथ में स्लिप खिलाड़ी, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो अब भी मैदान के बीचों बीच बहस चल रही है। अंपायर के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। अगर अंपायर ने निर्णय जो दे दिया है तो दे दिया है। हम का बताइए, मतलब लाइव दिखाई था, हम का बता सकते। अंपायर ये दिखाओ लेकिन अंपायर भाई, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। चल आगे खड़ा हो। हेलो, अतिरिक्त जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, चाहे किसी भी टीम के हों, जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी और लगे भैया नहीं पता। दिखा, अच्छा दिखाओ, रिप्ले कुछ पीछे करो, दिखाओ उसको देखिए। ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है, वो यूट्यूब पे चल रहा है, उसको देखिए आप। दोनों टीमों के कैप्टन और चारों मेहमानों के बीच होगा। क्या हम निवेदन कर रहे हैं दर्शकों और उनके साथी खिलाड़ियों से, और हम निवेदन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की गरिमा बनाए रखें। ठीक है, ठीक इस क्षेत्र के सदस्य है, और बड़बाग के खिलाड़ी ठीक है। खिलाफ से निवेदन और आग्रह दोनों करते हैं। इतने अनुभवी अंपायर जो निर्णय देंगे आपके लिए, एक भाई हम कुर्सियाँ लेता भाई। चल तो दिखाते रहे मैं। हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं। ये फोटो सम्मान करें। मेरे स्कूल में चलो, जितने भी सदस्य हैं और जितने खिलाड़ी हैं, हाँ भाई, सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। हम उन खिलाड़ियों फाइनल का लास्ट। से निवेदन करते हैं कि यार, जो बाहर भाई- हो जाए। यार एक साथ चाहिए। दिए गए अंपायर के निर्णय को सम्मान करें। दोनों ही अंपायर का भी अनुभवी और निष्पक्षता का एक प्रारूप प्रदर्शन करते हैं।
जय जय भाई जय 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 मंगला जी के भैया कहाँ है चैनल में मौका हुआ बद्दोपुर लाइव क्रिकेट बद्दोपुर लाइव डाला बद्दोपुर लीग आज देखा था लाइव और रिव्यू ना दिखाए रिप्ले कहीं दिखाओ यार मतलब पैसा चाहिए रिव्यू का तो डीएसएलआर लावे पड़े क्या पीछे ना आवे भाई हमन पीछे ना आवे भाई लाइन पीछे ना दूसरे मोबाइल पीछे कैसे इस ग्राउंड की गरिमा को बनाए रखे अंपायर ने बतावत बहन इसमें नहीं बताएगा भाई आप यूट्यूब पे देखिए उस पे उस चैनल पे इसमें मत ये लाइव दिखा रहा है ना क्या दिखा रहा है ये लाइव फेसबुक से दिखा रहा है ना इसलिए आप ग्राउंड से बाहर होगा रिव्यू ले ले आगे भी कुछ लोग हमारी बातों का और इस कमेटी का सम्मान नहीं कर रहे हैं कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाए पीछे का भैया देखी जाए थे अरे भाई पीछे तो लाइन ना दिखाई इतना पिन कैमरा ना लाइन आने पीछे हेलो कमेटी के सदस्य हाँ अरे यार अगवा का स्टॉप कर जाओ का का है क्या जैसे लाइव चला तो हमारा रिव्यू हाँ। रिव्यू अरे यार तो यार अतीत भाई जना तो बच्चे आवत तो ठीक आनंद उठाए और भाई जब से खाता ही ना तब तो दिखावे रिप्ले करा हो लाइव में रिप्ले होते भैया तू बता अरे भैया बैठे तू छोड़ा लाइन में रिप्ले चला ही जाए सब बंद कर देता है लाइन ना चल रहा था रात का था झगड़ा काट देंगे भाई सबके लाइव चलता काट देंगे घंटा लाइव चला था 118 रन छवि की यार ये बात तो पूरा है नहीं लाइव ना चलती यार अब देखा अमरुल दिखाता ही है और कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हाँ हम कुल कहेंगे यार नहीं नहीं क्या कमेटी के अध्यक्ष को सभी दोनों पुस्तकों को देने के बाद रिकॉर्डेड है जितना कमेटी का जो नियम है उस नियम के पता नहीं अनुसार क्या यार ना देखो भाई फेसबुक पे डाउनलोड कर लेना भाई अरे यार इतना कितना डाउनलोड करी डाउनलोड कैसा आई है हाँ डाउनलोड करने से आ जाए लाइव भैया देखा था अरे माइक रखा यार पहली बात अरे लाइव तुम देखे पर ये देखे तो भागता होता ही लाइव ही देखे तो लाइव यार रोक के थोड़ा ना दिखाए कैसे दिखा दे भाई बतावा तो वीडियो की बनाए था काट दो ना ऊपर से वीडियो सही फिर बात चालू है कर दो हाँ। अरे यूट्यूब पर देखा ना यूट्यूब वाले पे मैं तो रुक जाएगी स्कोरिंग ना हो हाँ तो स्कोरिंग ना होती ना तार बद्दू पूरा है ना हाँ उनकर कौन है यूट्यूब पे बता यमियास कलेक्शन हट भाई हट 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 और दर्शक बढ़ जाए ग्राउंड से बाहर हो जाए सभी दर्शकों से लगातार आग्रह है निवेदन कि कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाए बार बार निवेदन आपके यहाँ ग्राउंड है रहा हो का डिसीजन और आप एमएन का दिखा ग्राउंड की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करें ताकि यह टूर्नामेंट सफल हो सके। हाँ भाई बहस चल रही है थोड़ी सी आउट नॉट आउट में बताओ ये बनाओ मैदान के बीच से मुकाबला सॉरी बड़गांव बनाम भूटान के बीच का यह मुकाबला
जो टीम कहाँ कौन सी और वो लैपटॉप वाला बैठा देखा हुआ था। फाइनल मुकाबले में प्रवेश भाई करेगी नंबर में रन किसी चढ़ावा तो वहीं चढ़ावा आवा और इस तरीके से निकल यार सब यार चला यार चला नॉट आउट करार दिया गया। अरे यार आगमान अब कितनी आगमा जाओ भाई, इतनी दूर है। ठीक तो है भाई, बहुत क्लियर दिखाई देता है। अब ऐसे ज्यादा क्लियर का ले अब इंसाफ क्यों? चलो ठीक है यार फिर उंगलियां मार दिए यार, ऐसे सही है ना, क्लियर ना हो भाई। मैच का यहाँ हाँ भाई हाँ भाई शुरू हो गया है, बस बहस खत्म हुई है भाई, अब शुरू हो रहा है भाई। अगली गेंद इस बार जड़ में थी, ये तो खेल दिया है। शॉर्ट कवर का जब तक एक रन पूरा किया, दूसरा रन चाहते थे लेकिन पूरी तरह से कामयाब हुए नहीं और सही समय पे अपने इरादों को बदला। तो इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर फुटहन। तो अब भी जीतने के लिए जो टारगेट दिया है यहाँ पे बनगांव में, वो दिया है 168 रनों की जीत की जरूरत है, जिसमें से अब तक 119 रन बना लिए हैं। अगली गेंद इस बार ज्यादा शॉर्ट थी और दिशा से भटके लेफ्ट के ज्यादा बाहर और टप्पा खाने के बाद बाकी का काम किया विकेट कीपर बब्बू ने और गेंद को फील्ड किया और पहुंचा दिया गेंदबाज के पास। स्कोर बढ़ता हुआ इस अतिरिक्त के सहारे 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत मैच फिलहाल। फील्ड प्लेसमेंट काफी छिपकी हुई है, एक डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, इस तरह फील्ड के साथ ओवर द विकेट से। अगली गेंद इस पर बैट से नहीं है, कितनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है और पूरे अच्छे से खेली जाएगी और इस छक्के के साथ इससे भागता हुआ 126 रन। अगर किसी भी गलत गेंदे का प्रयोग करेंगे आप ओवर द विकेट से अब तक इस ओवर में ठीक ठाक काम कर चुके हैं। दौड़ना शुरू किया। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी बाहर थी, खेलना चाहते थे लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगा और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्लिप की दिशा में दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दो जिम्मा संभाल के रखा है, पूरा समर्पण दिया है यहाँ पे मैदान के बीचों बीच। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद, स्लो गेंद, गिरने के बाद थोड़ा सा कांटा बदला। जब गेंद कांटा बदलेगी तो बल्लेबाज को जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी और लंबा ग्राउंड है। यहाँ से अगर थोड़ी सी स्लोअर गेंदबाजी करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, लेकिन बल्लेबाज दोनों की निगाह बिल्कुल जम चुकी है। सिटी एंड छोर से ओवर द विकेट से। अगली गेंद एक टप्पा खाने के बाद समझा गेंद अंपायर के सिग्नल का प्रतीक्षा करेंगे। इस मौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में काफी रन कूट दिए हैं कुतहन के दोनों बल्लेबाजों ने और अगर कोई जाल न बिछाया गया तो ये दोनों शेर बहुत जल्दी आदमखोर बन जाएंगे। अगर 4 ओवरों में जीत के लिए कुतहन को 37 रनों की आवश्यकता है। जो आस्किंग रन रेट काफी तेजी से भाग रहा था उस पर लगाम लगाई है, काफी हद तक कंट्रोल किया है, 9 के औसत के आसपास लाके खड़ा किया है। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी। इस ओवर में 1 छक्का और 2 चौका। भाई सही चल रहा है ना।
हम आपको एक हाँ बार भाई। दिला दें कि बद्दोपुर लाइव क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे ये अच्छा मैच भाई। हाँ भाई नॉट आउट दिया गया है। हाँ। फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव इस मैच की स्ट्रीमिंग हो रही है, तो वहां से भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, जो कि देश विदेश भारत के समस्त राज्यों और विदेशों में भी इसका प्रसारण हो रहा है। अब 12वां ओवर सिटी एंड छोर से टीपू करेंगे और 4 ओवरों में 36 नहीं भाई, रनों की उसामा भाई का आवश्यकता मैच नहीं है भाई। इस मैच में कहां तक जाएगा ये मैच, इस ओवर में ज्यादा पता चलेगा। जो पिछली गेंद पर घटना घटी वो ये थी कि अगर थोड़ा सा कहीं पीछे होते तो संभवतः एक कैच हो सकता था, क्योंकि इस बड़े मैच में हाफ ए चांस को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ही मैच जीत सकते हैं, क्योंकि अहम मुकाबला है ये। भाई उसामा का मैच नहीं है, भूटान का मैच है। उसामा तो यहाँ से दोनों टीमों को बहुत ही संभल करके नहीं भाई, आगे बढ़ना उसामा का होगा। मैच नहीं। कौन बाजी मारता है जो ज्यादा सतर्कता से करेगा, चारों जिसका चौथर में की विकास होगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और कैचिंग शानदार विकास रहेगा, वही इस मैच में आगे बढ़ेगा और वही फाइनल में महाराजगंज के साथ भिड़ंत होगी, जो कि कल सुबह 11 बजे से वहाँ कभी एक गद्दो एमएस कलेक्शन लाइव और बद्दो जिसकी स्ट्रीमिंग हो रही है इस मैच की, और आने वाले फाइनल की भी स्ट्रीमिंग होगी यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, तो चैनल विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं। सिटी एंड छोर से टीटू नहीं है भाई, उसामा का मैच नहीं है भाई। ओवर द विकेट से समझौता गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज तैयार, दोनों की निगाह बिल्कुल जम चुकी है। ओवर द विकेट से अगली गेंद इस पर आने दिया, बिल्कुल आसानी से इंतजार किया और बस बैट का सिर्फ मोटा से थोड़ा सा खोल दिया और स्लिप और डीप स्क्वायर की तरफ से बैट निकली और सीधा 6 दीवारी से टकराई। और पहले ओवर में इस चौके के साथ स्वागत किया है टीपू का, बल्लेबाज ने शानदार स्वागत किया है। तो इस ओवर में अगर पहली गेंद पे बल्लेबाज 30 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ओवर द विकेट से अगली गेंद फिर आने दिया, लेट तक करना चाहते थे, थोड़ी सी स्लोअर गेंदबाजी हो रही है, ये लंबा ग्राउंड है, अगर यहाँ पे स्पिनर अभी तक कोई खास स्पिनर देखने को मिला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी स्लोअर गेंदबाजी करेंगे तो जरूर यहाँ पे गेंद थोड़ी सी ग्रिप करके आती है, रुक करके आती है, तो फंसेंगे बल्लेबाज। अब तक उस पर अमल भी किया है दोनों बल्लेबाजों ने। लेफ्ट हैंड अगली गेंद इस पर नहीं खेला, गेंद ज्यादा ऊपर गई है, देखना है क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक खतरा हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हुआ यहाँ पे खुदान को, 7वां झटका लगता हुआ 135 रन पे 7वां झटका लगा है खुदान के लिए, खुदान को। अब इस मैच में थोड़ा सा एक और जो मैच झुकता हुआ एक तरफ नजर आ रहा था, थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद थोड़ा सा एंगल का क्रिएशन कर रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी राइट हैंड बल्लेबाजी के लिए। देर आए दुरुस्त आए, काफी देर से विकेट की तलाश थी। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी बाहर थी और वहां पे एक हाफ ए चांस में क्रिएट करना चाहते थे, संभवतः बल्लेबाज थोड़ा सा आगे खड़े थे, तो बब्बू ने वहां पे अभी स्कोर 135 रन, 135 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद अभी 3 ओवरों का गेम बचा है, 3 ओवरों में अब भी जरूरत है, संभवतः 33 रनों की आवश्यकता है खुदान को जीतने के लिए। राउंड विकेट से अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी, सौभाग्यशाली रहे कि गेंद ज्यादा उछाल नहीं ली और गेंद एक टप्पा खाने के बाद पहुंची स्लिप के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक चेंज किया। अब सामने होंगे नए बल्लेबाज, 136 रन 7 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज
गोविंदा स्थान लेंगे और किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, अपने कप्तान के उम्मीदों को खरा उतरते हैं, यह तो कुछ गेंदों और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेफ्ट हैंड से इस ओवर में बांध के रखा है टीपू ने, ओवर विकेट से आने दिया गया तो खतरा हो सकता है। पहली गेंद पर थोड़ा सा लेट बैट लगाया, हैंडल पे लगी और गेंद ज्यादा ऊंची हवा में उछली और वहां पे एक आसान सा कैच किया बब्बू ने और इस कील में एक और धार ठोक दी है। 8वां झटका लगता है खुटहन को। अब जीत के लिए खुटहन को 32 रनों की आवश्यकता है और बनगांव पट्टी को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट दूर है। तो किस तरफ ये मैच झुकता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले 3 ओवरों में बिल्कुल पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा। नए बल्लेबाज इस ओवर में जो मैच खुटहन की तरफ झुक रहा था, इस ओवर में 2 विकेट लेकर के टीपू ने पूरी तरह से मैच बनगांव की तरफ झुका दिया है और यहां से सिर्फ 2 विकेट अब हाथ में हैं। इस मैच की स्ट्रीमिंग लाइव MS कलेक्शन और बद्दोपुर लाइव पे हो रहा है, तो आप चैनल को जो कोई YouTube और Facebook दोनों से विजिट कर सकते हैं, वहां से मैच का आंखों देखा हम देखते हैं। नए बल्लेबाज अब ज्यादातर गेंदें जो काफी देर से जमे हुए खिलाड़ी हैं, पूरी मैच की जिम्मेदारी तालिब के कंधों पे है क्योंकि वो काफी देर से जमे हुए हैं, तो अंत तक मैच को ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैटिंग करने का पूरा जिम्मा संभाल के रखा है, अपने कंधों पे, अपने मजबूत कंधों पे उठाया है। लंबे ऊंचे छरहरे बदन के हैं, तो कहां तक इस मैच को आगे बढ़ाते हैं। 18 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है खुटहन को और बनगांव को जीत के लिए 2 विकेट दूर है। तो किस हिसाब से अगर कोई गलती नहीं करते हैं इस मैच में, तो जो भी पहली गेंद शॉर्ट और डॉट गेंद, अगली गेंद इस बार गेंद को आने दिया, बैट से टकराई, जब तक पॉइंट का कवर का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्ट्राइक दे दी है तालिब को। तो ज्यादातर गेंदें तालिब को ही खिलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि लंबे ऊंचे छराहे बदन के हैं। अगर गेंद का इनके साथ बैट के साथ कनेक्शन सही होता है तो मैच में जरूर जीवंत बनाए रखेंगे खुटहन के लिए। गेंदबाज संभवतः लालू है, ओवर द विकेट से गेंदबाजी, सिटी एंड छोर से, खैर दीवारी एंड छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं लालू। तो किस हिसाब से अभी जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद आने वाली 12 गेंदें और इस ओवर की 4 गेंदें। अगली गेंद इस बार जगह नीची रही, गेंद जितना चाहते थे उतनी उछली नहीं। जो बैट का स्टांस है तालिब का वो थोड़ा ऊपर है, लंबे पिंच हिटर है तो बैट को ऊपरी हिस्से पर पकड़ा है, तो वहां से गेंद थोड़ी सी नीची रही और गेंद और बैट का कोई संभवतः कनेक्शन नहीं। बाकी का काम किया सफाई से विकेट कीपर बब्बू ने और पहुंचा दिया है लालू के पास। जब लेफ्ट हैंड से कोई गेंदबाजी करता है राइट हैंडर के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत वहां पे। अगली गेंद इस बार हुक करने का प्रयास किया, गेंद है काफी देर पहुंचा के खिलाड़ी की नहीं जी नहीं, तो और इस तरह से ये मिसफील्ड हुआ। बहुत दर्शकों का 2 खिलाड़ियों से एक मिस होती हुई पिच सुधारा का हुआ 4 रन। इस तरीके से प्लस पॉइंट जाता हुआ खुटहन के खिलाड़ियों के खाते में इस तरीके से का प्लस पॉइंट बनगांव पट्टी के खिलाड़ी देते रहे, तो जो आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं उससे विमुख हो सकते हैं। ये एक मिस फील्ड हुआ, तो मिस फील्ड करने का पूरा प्रयास करेंगे नहीं क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। कहा ओवर द विकेट से अगली गेंद इस बार बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी और इस तरह से एक शानदार कैच किया वहां पे बब्बू ने उछलते हुए और अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी अब मैदान के बीचों बीच होगी और अब भी जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता है यहाँ से खुटहन को। अगर विकेट इनके हाथ में होता तो यह मैच जरूर एक रोमांचक स्थिति में होता क्योंकि 9 विकेट अपना
अपना 9 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पर भूटान की टीम। अंतिम जोड़ी मैदान पर तो कितना पहुंच पाती है, कहां तक पहुंच पाती है और यह हार के अंतर को कितना कम कर पाती है, यह तो वक्त में पता चलेगा क्योंकि अंतिम जोड़ी है। ओवर तरीके से इस बार अच्छी गेंद उनके कान के आसपास थी, तीखी बाउंसर थी, छोड़ दिया बल्लेबाज ने और सफाई से फील्ड किया वहां पे बब्बू ने और गेंद को पहुंचा दिया गेंदबाज के पास। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 141 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर में 12 गेंदों पे 27 रनों की आवश्यकता है और अंतिम जोड़ी मैदान पे है। भूटान 12 गेंदें 27 रन। यहाँ से 12 गेंदें डिसाइड करेंगी कल महाराजगंज से कौन सी टीम फाइनल खेलेगी। फिर हमारे एक बार फिर आपको हम याद दिला दें कि एमएस लाइव, एमएस चैनल और बद्दो क्रिकेट लाइव यूट्यूब और फेसबुक पर इस समय लाइव है, जहां से आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और कल के फाइनल मैच का भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं दोनों चैनलों पे। 12 गेंदें 27 रन। मैच का झुकाव किस तरफ होता है यह तो वक्त में ही पता चलेगा। संभवतः जो 6 गेंदें हैं इसमें मैच का रुख जो है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड राउंड तरीके से अगली गेंद इस बार जड़ में थी और गेंद को खेला लेकिन बैट के निचले हिस्से पे लगी और सफाई से फील्ड कर लिया वहां पे टीपू ने। अबे भाई मोरम बैटरी ना इतना काटूं अगली गेंद और एक और डॉट गेंद। जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे और टेल अंडर के बल्लेबाज हैं आप इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 9 बल्लेबाज जो कि पवेलियन में बैठे आराम कर रहे हैं। ज्यादा विकेट का बहुत जल्दी जल्दी पतन हुआ है। अगली गेंद इस बार आने दिया, बैट के निचले हिस्से पर लगी, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। दौड़कर एक रन पूरा किया, दूसरा भी करना चाहते थे लेकिन मजबूत हाथों बब्बू के हाथों में गेंद अगर वहां से थोड़ा सा भी मौका होता। बोला कट भाई यहाँ पर नहीं भाई चलो मैं टीपू लगाम दिशा में हल्के हाथों से पुश किया खिलाड़ी ने और आसानी से दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। इस तरीके से 1-1 2-2 रन बनाकर लगातार खिलाड़ी अपने लक्ष्य की पाने की कोशिश और बांधना चाहते हैं बनगांव पट्टी के खिलाड़ी उन्हें लक्ष्य से पहले। देखिए कौन सफल होता है इस टूर्नामेंट में अपने परिश्रम को लेकर। काफी अच्छी गेंद समझना सके बल्लेबाज, पूरा काम किया विकेट कीपर ने, दे दिया साथी खिलाड़ी टीपू को। लेग साइड की दिशा में वाइड करा दिया अंपायर ने। इस तरीके से अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ खुदान के खाते में और इस तरीके से विजेता होते हुए बनगांव पट्टी की टीम धराशायी कर दिया इस क्रिच में खुदान के खिलाड़ियों को। अभी 1 ओवर शेष होता था, 14वें ओवर में सारे खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया बनगांव पट्टी के शेरों ने। फाइनल में प्रवेश करती हुई बनगांव पट्टी और इस तरीके से कल जो फाइनल मुकाबला बनगांव पट्टी बनाम महाराजगंज के बीच खेला जाएगा।
आवाज आ रहा है। खेलकूद में जो अच्छी खबर है, कल फाइनल का बड़ा मुकाबला बेस्ट आखिर का मुकाबला सुबह 10 बजे से आप आइए। और महाराजगंज वर्सेज बनगांव पट्टी के बीच सुबह 10 बजे से बेस्ट आखिर के मुकाबले के लिए आप पहुंचिए और इसलिए फाइनल पहुंचिए कि कल फाइनल का बड़ा मुकाबला है और दोनों ही बेहतरीन टीमें कल फाइनल खेलेंगे। और अभी जो मुकाबला सेमीफाइनल का खत्म हुआ, अंत में क्रिकेट की जीत हुई और तमाम खेल प्रेमियों को बहुत ही आनंद आया। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो आज मुकाबले में आज मैच देखने के लिए आए। कल फाइनल के मुकाबले में आप आएंगे तो क्या खूब आएंगे। इंतजार रहेगा सुबह 10 बजे बड़े फाइनल के मुकाबले के लिए। धन्यवाद। बंद गए कल समय